राम राम नमस्कार आप सभी को। क्यों पहले नहीं होते थे इतने डिवोर्सेस और तलाक? क्यों अब पहले से ज्यादा टूट जाती हैं शादियां? क्यों 36 गुण मिलान करने के बाद भी विवाह संबंध सरवाइव नहीं कर पाता? ज्योतिष में ऐसा कौन सा योग है जिसके कुंडली में होने पे मैरिड लाइफ भले ही अच्छी हो या ना हो, लेकिन शादी टूटने की संभावना बहुत कम हो जाती है। भले ही शादी चाहे लड़ते झगड़ते संघर्ष करते हुए चले, लेकिन जब तक दोनों में से कोई एक भी जीवित रहता है, साथ बना रहता है। और सबसे बड़ी बात, ये योग 36 गुण मिलान का हिस्सा नहीं होता। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज इस योग की बात करने वाला हूँ। ये 36 गुण मिलान में काउंट नहीं होता, और ना ही इस बात की गारंटी होती है कि मैरिड लाइफ खुशहाल या अच्छी होगी। बस यह है कि साथ बना रहता है, टूटती नहीं है शादी। ज्योतिष में इस योग को ऋणबंधन के नाम से जाना जाता है। ये ऋणबंधन योग कुंडली में किसी एक व्यक्ति के इंडिविजुअल चार्ट में भी हो सकता है, या दो लोगों की कुंडली से मिलकर के भी बनता है। कुछ लोगों की कुंडली में तो ये योग जन्म के साथ ही मिला हुआ होता है। कई बार तो ऋणबंधक योग कुंडली में होने के बावजूद भी अदर प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन या एस्पेक्ट के द्वारा कुंडली में ही खंडित भी हो जाता है। दोस्तों, आज आपसे मैं ऋणबंधन के सिर्फ 2-3 ही प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा ऋणबंधन का टॉपिक बहुत बड़ा है। अपने एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज में मैं इसे विस्तार से सिखाता और पढ़ाता हूँ। नोट कीजिए, जन्म कुंडली में लग्नेश और सप्तमेश की युति छठे, आठवें, 12वें हाउस को छोड़ करके किसी भी हाउस में बनी हो, और लग्नेश सप्तमेश में से कोई भी अस्त या वक्री ना हो, नीच राशि में ना हो, राहु केतु या किसी अदर प्लैनेट के द्वारा पीड़ित ना हो, और ये युति चलित कुंडली में टूटी हुई ना हो, तो एक अच्छे ऋण बंधन की निशानी होती है। जनरली ऐसे व्यक्ति का विवाह टूटता नहीं है। अगला सूत्र नोट कीजिए, दोनों पार्टनर्स में से किसी एक की लग्न राशि दूसरे की सप्तम राशि हो, या फिर किसी एक का सप्तमेश दूसरे के लग्न भाव में बैठा हो, तो ये भी एक ऋण बंधन होता है। लेकिन इसमें भी वही कंडीशन अप्लाई होगी कि ग्रह वक्री अस्त नहीं होना चाहिए, नीच राशि में नहीं होना चाहिए, राहु केतु या किसी भी अन्य प्लैनेट से युति के द्वारा खराब नहीं होना चाहिए, या फिर चलित में वो प्लैनेट अदर हाउस में मूव नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक अच्छा ऋण बंधन होता है। ऋण बंधन का अगला सूत्र नोट कीजिए, दोनों पार्टनर्स में से किसी एक की चंद्र राशि दूसरे की सप्तम राशि हो, तो ये एक स्लाइड ऋण बंधन कहा जा सकता है। हालांकि बहुत मजबूत ऋण बंधन नहीं होता। इस तरह के ऋण बंधन होने पे भी कुछ समय के बाद अलगाव होने की संभावना हो सकती है। दोस्तों, इस तरह के ऋण बंधन के और भी कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर आप सारे सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे अपकमिंग एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज में इनरोल करने के लिए मेरे नीचे दिए हुए नंबर 7052475551 पे व्हाट्सएप करके अपनी सीट बुक करा सकते हैं।